23 अगस्त को भारत ने इतिहास रचा, चांद के साउथ पोल पर कदम रखा और कल एक बार फिर से इतिहास रचा गया। चांद के बाद सूरज के रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया गया। भारत का यह पहला सोलर मिशन है। रिपोर्ट आप देखिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off, normal. You are tracking? Magnificent liftoff of PSLV C-57 with Aditya L1 on board. इसरो की नई उड़ान, नया इतिहास लिख रहा हिंदुस्तान। देख लो दुनिया, नए हिंदुस्तान की बुलंद तस्वीर। अब सूर्य तिलक की बारी, उड़ चली आदित्य L1 की सवारी। दस दिन का प्लान, भारत का नया कीर्तिमान। 23 अगस्त को चंद्रमा पर लैंडिंग, 2 सितंबर को उड़ चला आदित्य L1। इसरो की स्पेस क्रांति जारी है। चांद पर सफल लैंडिंग के बाद अब भारत सूर्य की तरफ चल पड़ा है। भारत के वैज्ञानिकों ने सूरज के राज पता करने के लिए आदित्य L1 को भेजा है। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से देश के पहले सोलर मिशन को लॉन्च किया गया। चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग के बाद पूरी दुनिया की नजरें भारत के सोलर मिशन के ऊपर रही और भारत ने आदित्य L1 को लॉन्च करने के बाद एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। चांद की सतह पर तिरंगा लहराने के बाद अब बारी है सूरज से तमाम रहस्यों के बारे में जानकारी जुटाने की, जिसके लिए आदित्य L1 को लॉन्च किया है। ये आदित्य L1 15 लाख किलोमीटर की लंबी दूरी तय करेगा। 4 महीनों में दूरी तय होगी। जब ये अपनी पोजीशन पे पहुंचेगा, जिसको L1 नाम दिया गया है, उस पोजीशन पर पहुंचने के बाद रोजाना ये हमसे जानकारियां साझा करेगा, जो कि बेहद महत्वपूर्ण होंगी, न केवल भारत के लिए बल्कि विश्व के लिए। जिस तरीके से चंद्रयान चांद की सतह पर उतरने के बाद रोजाना हमारे तक नई नई जानकारियां पहुंचा रहा है। 11:50 पर श्रीहरिकोटा के लॉन्चिंग पैड से जैसे ही आदित्य L1 अनंत आसमान की ओर उड़ा, देश भर में तालियां बजने लगी। इस मिशन का मकसद सूरज के चक्कर लगाना है और सूरज पृथ्वी के बीच मौजूदा L1 पॉइंट पर स्थापित होना है। ये भारत का पहला पूर्ण सौर मिशन है और इसी के साथ हिंदुस्तान सूरज का अध्ययन करने वाले देशों की कैटेगरी में पहुंच गया है। आदित्य L1 की सफलतापूर्वक निर्धारित कक्षा में स्थापित होने पर इसरो प्रमुख S सोमनाथ ने टीम को बधाई दी। PSLV for such a very different mission approach today to do this mission of Aditya L1 to put it in the right orbit. From now, the Aditya L1 will take its journey after some Earth maneuvers. It will start its journey to the L1 point, a very long journey of almost 125 days. So let us wish all the very best to Aditya spacecraft. 23 अगस्त को चांद पर लैंडिंग और अब मिशन सूर्य के लिए उड़ान। 10 दिन में 2 धमाल से देशवासी काफी खुश हैं। इस सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो को बधाई दी। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारत ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा जारी रखी है। भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 के सफल प्रक्षेपण के लिए इसरो के हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स को बधाई। संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए ब्रह्मांड की बेहतर समझ विकसित करने के लिए हमारे अथक वैज्ञानिक प्रयास जारी रहेंगे। अब तक भारतीय वैज्ञानिक सूर्य के अध्ययन के लिए जमीन से टेलीस्कोप का सहारा लिया करते थे या फिर नासा यूरोपीय स्पेस एजेंसियों के मिशन से मिले आंकड़ों पर भरोसा करते थे, लेकिन अब भारतीय वैज्ञानिकों ने स्पेस क्रांति लिख दी है। इसरो का आदित्य L1 मिशन भारत को उन खास देशों के क्लब में शामिल कर दिया है जिन्होंने सूर्य के अध्ययन के लिए अपने मिशन अंतरिक्ष में भेजे हैं।
मिशन सूर्ययान का पहला चरण सफल रहा। इसको निर्धारित कक्षा में स्थापित किया गया। स्पेसक्राफ्ट को निर्धारित कक्षा में स्थापित करने के लिए 1 घंटे का समय लगा। अब ये आत्मनिर्भर भारत की उड़ान है। ये वो उड़ान है जिसका डंका पूरी दुनिया में बोल रहा है। आदित्य L1 भारत का पहला सोलर मिशन है और जिस तरह से चंद्रयान 3 ने चांद पर फतह किया, माना जा रहा है कि उसी तरह सूर्ययान यानी आदित्य L1 भी फतह करेगा। इस मिशन के जरिए सूर्य के अनसुलझे रहस्य का पर्दा उठेगा। सूर्य की स्टडी के लिए पहला भारतीय मिशन सूर्य के तापमान, पराबैंगनी किरणों का प्रभाव देखेगा। धरती, ओजोन परत पर सूर्य की किरणों की स्टडी, अंतरिक्ष में मौसम की गतिशीलता का अध्ययन, क्रोमोस्फेरिक और कोरोनल हीटिंग का अध्ययन। आदित्य L1 को सूर्य और पृथ्वी के बीच हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। L1 पॉइंट के चारों ओर की ऑर्बिट को हेलो ऑर्बिट कहा जाता है। इसरो का कहना है कि L1 पॉइंट के आसपास हेलो ऑर्बिट में रखा गया सैटेलाइट सूर्य को बिना किसी ग्रहण के लगातार देख सकता है।